जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस 2 मार्च का 80 वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपके इस बार सामाजिक विज्ञान में 75 नंबर बच्चों आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों सबसे पहले दिया गया हमारे सामने सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। इसका आंसर आप करेंगे ऑप्शन नंबर ए 1797 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया है गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ 5 मार्च 1931। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों चौथा नंबर है इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा दालें। पांचवा है निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक। और छठवां प्रश्न देखिए बच्चों निम्न में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा महाराष्ट्र। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन इसका तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन है बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहते हैं। चौथा प्रश्न डेड डेज की पूजा सदियों पुरानी जनजाति विश्वास है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति। पांचवा है अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। और छठवां क्वेश्चन है औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर प्रश्न 3 है सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ दूसरी साइड है बा। पहला नंबर है बच्चों रॉलेट एक्ट। इसका आंसर करेंगे छठवां ऑप्शन 1919। दूसरा है बच्चों जेम्स वाट। इसका आंसर हो जाएगा भाप का इंजन। तीसरा है संघ सूची प्रतिरक्षा में सहायक होता है। चौथा है बच्चों मोटर गाड़ी उद्योग गुरुग्राम में। पांचवा है कृत्रिम पतन चेन्नई। छठवां है नेपोलियन की हार। इसका आंसर हो जाएगा 1815 में हुई थी। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहले नंबर है कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। ये हो जाएगा सत्य। चौथा है लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। ये हो जाएगा सत्य। पांचवा है हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ये हो जाएगा असत्य। छठवां है मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था। ये हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है जो कि सत्य असत्य था। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर दिया गया है नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है। इसका आंसर करेंगे गठबंधन सरकार। चौथा प्रश्न है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रवास। पांचवा है बच्चों सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। छठवां नंबर है किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा भारत और जर्मनी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है जो कि एक वाक्य में उत्तर था। अगले देखिए यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6वां है भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है। ये रहा बच्चों 6वें का आंसर लिखेंगे भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही व्यापार होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 7 है रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था लिखिए। ये रहा बच्चों 7वें का आंसर लिखेंगे रेशम मार्ग से रेशम मसाले चाय हाथी दांत कपास ऊन कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था। यह हो जाए क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए बच्चों लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था। ये रहा बच्चों 8वें का आंसर लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए
मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी? तो यहाँ पे 9वें का आंसर लिखेंगे बच्चों, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों 10वें का आंसर, आप लोग देख लीजिए। मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम निम्न है। पहला हो जाएगा छापे खानों के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ था, और दूसरा हो जाएगा किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई थी। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द्वितीयक क्षेत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा बच्चों 11 का आंसर, द्वितीयक क्षेत्र की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा लोहे से मशीन बनाना, दूसरा हो जाएगा कपास से कपड़ा बनाना। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए प्यारे बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं? 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर, 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न है। पहला हो जाएगा टाटा मोटर्स, दूसरा हो जाएगा एम्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 13, जैव संसाधन के नाम निम्न है, मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, पशुधन आदि। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जलोढ़ मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा बच्चों 14 का आंसर, इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। दूसरा पॉइंट, यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए प्यारे बच्चों, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? ये रहा 15 का आंसर, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा गया है, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा गया है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, विनिर्माण उद्योग के कोई 2 महत्व लिखिए। ये रहा बच्चों 16 का आंसर, पहला पॉइंट, उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, 17 का आपको कर लेना है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसका अथवा दिया गया है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। ये रहा 17 का अथवा। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करता है। ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए डियर, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव को लिखिए। इसका अथवा दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 कार्य लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है। दूसरा पॉइंट, इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना होता है। तीसरा पॉइंट, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, एक साइड आरक्षित वन, दूसरे साइड रक्षित वन। पहला पॉइंट हो जाएगा, आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं, रक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। आरक्षित क्षेत्र, कुल वन क्षेत्र का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए घोषित कर दिया गया है। कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन के लिए घोषित किया गया है। ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं निम्न है। पहला पॉइंट, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सेकंड पॉइंट, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों में बांटा जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 21 नंबर है, खनिज किस प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं समझाइए। ये रहा बच्चों 21, भारत में लौह अयस्क की पेटियों का वितरण निम्न है। पहला, उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरगंज और केंदुझर जिलों में बादाम खादान पानी से निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित मरमगांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 22 नंबर है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। ये रहा इसका 22 का आंसर। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि करने में मदद मिलती है जिसके द्वारा राष्ट्र को पहचान सकते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी राष्ट्रवाद के विकास को योगदान दिया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारतीय साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में योगदान दिया, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि। चौथा पॉइंट, यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के कारण में मेलजोल एवं एकता बढ़ी है, इससे राष्ट्रवाद के विकास को बल मिला है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 अगले पेज पर दिया गया है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है नर्मदा घाटी, दूसरा है शिलोंग, तीसरा है बैलाडीला, चौथा है हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इसका अथवा दिया गया है बच्चों, तापी नदी दर्शा सकते हैं, सिक्किम, चित्रदुर्ग, काकापारा आदि। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चों के बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर है इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं पूरा सोल्यूशन के साथ। धन्यवाद।